बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। इल्लल्लज़ीना सिवाय उन लोगों के यासिलूना जो कि जा मिलते हैं इलाक़ों में बैनकुम ऐसी कौम की तरफ बैनकुम दरमियान तुम्हारे व बैनहुम और उनके दरमियान मिसाकुन अहद हो पक्का मजबूत। सिवाय उन लोगों के यानी कि ऐसे लोगों से तुम न लड़ो, इन लोगों को कत्ल मत करो जो कि ऐसी कौम से जा मिलते हों जिनमें और तुम में एक अहद हो कि आपस में तुम सुलह से रहोगे। आओ या जाकुम आए तुम्हारे पास वो हासिरत ये कि तंग हो गए हैं सुदूरुहुम उनके सीने युकातिलुकुम ये कि वो लड़े तुमसे आओ या युकातिलु वो लड़े कौमहुम अपनी कौम से, या वो इस हालत में तुम्हारे पास आए कि उनके सीने तंग हो गए हैं, वो तंग हो गए हैं कि वो अब किसी से लड़ना नहीं चाहते, ना कि तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं और ना अपनी कौम के साथ लड़ना चाहते हैं, तो उनसे भी जंग मत करो, उन्हें भी अमन में रखो। वलौ शाअ अल्लाह और अगर अल्लाह चाहता लसल्लतहुम अलबत्ता मुसल्लत कर देता उनको अलैकुम तुम पर, फलक़ातलूकुम फिर वो लड़ते ज़रूर तुमसे, तो अगर अल्लाह ताला चाहता तो उनको तुम पर मुसल्लत कर देता फिर वो ज़रूर तुमसे लड़ते। ताज़लुकुम फिर अगर वो किनारा कशी कर ले तुमसे, फलम युकातिलुकुम फिर तुमसे ना लड़ो, अगर वो जंग में तुमसे किनारा कशी कर ले तुम पर हाथ ना उठाएं तो तुम भी उनसे मत लड़ो। व अलक़ू और अगर वो डालें इलैकुम तुम पर सलामा सुलह यानी कि अगर वो तुम्हें सुलह का पैगाम भिजवाएं, फमा बस नहीं जअलल्लाहु बनाया अल्लाह ताला ने लकुम तुम्हें अलैहिम उन पर सबीला कोई राह, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर कोई सबील मुकर्रर नहीं की, यानी कि तुम फिर उनसे ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पिछली आयत में अल्लाह ताला हम फरमाते हैं वक़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम और उनको कत्ल करो जहाँ भी उन्हें पाओ, लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को कत्ल मत करो, इनसे जंग मत करो जो कि ऐसे लोगों से जा मिले हों जिनसे तुम अपना अहद कर चुके हो, उन्हें कत्ल नहीं करोगे। और ऐसे लोगों से भी मत लड़ो जिनके सीने तंग हो गए हों, जिनके दिल तंग आ गए हों तुमसे लड़ने में या अपनी कौम से लड़ने में, वो इतने अमन पसंद हो गए हैं कि वो ना तुमसे लड़ना चाहते हैं और ना अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को अमन में रखो, इनसे जंग मत करो। उसके अलावा वो लोग जो तुमसे लड़ना नहीं चाहते और जंग से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं और तुम्हारी तरफ अगर वो सुलह का पैगाम भेजते हैं तो तुम उनकी सुलह की कोशिशों को एक्सेप्ट करो और उनसे जंग मत करो, फिर तुम्हें कोई इख्तियार नहीं कि इनके साथ तुम लड़ो। सराक़ा बिन मालिक फरमाते हैं जब मुसलमानों का जंगों में गलबा होने लगा और इस्लाम हर तरफ फैलने लगा तो मुझे खबर मिली कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा है कि खालिद बिन वलीद को एक लश्कर देकर मेरी कौम की तरफ रवाना करेंगे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा मैं आपको एहसान याद दिलाता हूँ। लोगों ने मुझसे कहा खामोश रहो, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे कहने दो। मैंने कहा मुझे मालूम हुआ है कि आप मेरी कौम की तरफ लश्कर भेजने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सुलह कर लें इस बात पे कि अगर कुरैश इस्लाम लाएंगे तो हम भी मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन अगर कुरैश इस्लाम ना लाएं तो आप हम पर चढ़ाई ना करेंगे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद का हाथ अपने हाथ में लेकर फरमाया इनके साथ जाओ और इनके कहने के मुताबिक इनकी कौम से सुलह कर आओ। इस बात पर सुलह हो गई कि वह दुश्मनाने दीन की किसी भी किस्म की मदद ना करेंगे, अगर कुरैश इस्लाम लाए तो ये भी मुसलमान हो जाएंगे। दूना अनकरीब आप पाएंगे आखरीना दूसरे लोगों को युरीदूना चाहते हैं कि अय्यामनुकुम ये कि वो तुमसे अमन में रहें, वयामनु और अमन में रहें कौमहुम अपनी कौम से भी। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि वो तुमसे अमन में रहें और अपनी कौम से भी अमन में रहें। कुल्लमा जब कभी रुद्दू वो लुटाए जाएँ इलल फितनती फितने की तरफ और किसु उल्टा कर देंगे फ़ीहा इसमें, तो जब वो फितना फैलाने की कोशिश करेंगे तो हम उस फितने को उन्हीं पर उल्टा फेर देंगे। फ़ाइलम फिर अगर ना वो या ताज़िलुकुम वो किनारा कशी करें तुमसे, वयुल्कू और वो डालें इलैकुम सलामा तुम्हारे ऊपर सलामती या अमन का पैगाम सुलह का पैगाम, फिर अगर वो किनारा कशी ना करें और तुम्हारी तरफ सुलह का पैगाम भी भिजवा दें, वयकुफ़्फ़ु अयदियहुम फिर अपने हाथ मत रोको, फ़ाहुज़ुहुम फिर पकड़ो उनको, वक़्तुलुहुम और उनको कत्ल करो, हैसु सक़िफ़्तुमूहुम जहाँ कहीं भी उन्हें पाओ, अगर वो अपने हाथ ना रोके तो उनको पकड़ लो और जहाँ पाओ उन्हें कत्ल कर दो। व उलाइकुम और यही लोग हैं जअलना बनाया हमने लकुम तुम्हारे लिए अलैहिम उन पर सुल्तान मुबीना जतवाज़िया। यहाँ दूसरी जमात का जिक्र है जो मैदान में लाए जाते हैं, तो ना तुमसे लड़ना चाहते हैं और ना तुम्हारे साथ मिलकर अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं,
تو اگر یہ لوگ لڑائی نہ کریں تو تم بھی ان سے نہ لڑو۔ اسی قسم کے جو لوگ تھے جو بدر والے دن بنو ہاشم کے قبیلے میں سے مشرکین کے ساتھ آئے تھے، کیونکہ انہوں نے عہد کیا ہوتا ہے کہ ہر حالت میں اپنے قبیلے کا ساتھ دیں گے، تو چاہے وہ لڑے یا نہ لڑے لیکن جنگ کے مقام پر وہ ان کے ساتھ جاتے تھے، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کے قتل کو منع فرمایا تھا اور حکم دیا کیا تھا کہ انہیں زندہ گرفتار کر لیا جائے۔ پھر ایک اور گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو کہتے تو ہیں ہم امن چاہتے ہیں لیکن ان کی نیت میں کھوٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام ظاہر کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے شیطان بھائیوں کے ساتھ اکیلے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، کوئی فتنہ آتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف شر انگیزی میں پیش ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتے ہیں اگر یہ اپنے فتنوں سے باز نہ آئیں تو انہیں امن نہ دو، ان سے بھی جہاد کرو، انہیں قیدی بناؤ اور انہیں قتل کرو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں غلبہ میں واضح حجت دی ہے۔